Good morning, friends. Good morning. Myself, Dr. Manish Bansal, गुजरात से, and I am in IAS since 2013. आज थोड़ा फिर से बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, आईएएस के बारे में, जो एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता कि तैयारी कैसे करनी है या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों करनी है। देखो, किसी भी काम को करने के लिए अपने को ये पता होता है कि ये काम कैसे करना है, उसमें क्या करना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो है क्यों करना है कोई भी काम XYZ। जैसे अगर मैं आज मंथन के नाम से जो वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर काम कर रहा हूँ तो क्यों। जैसे गुंजन के नाम से जो चैनल है उस पर काम कर रहा हूँ तो क्यों। क्या वाला पार्ट इजी है, कंपैरेटिवली इजी है, कैसे वाला पार्ट भी इजी है, बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज लाइक क्लैरिटी फॉर व्हाट यू आर डूइंग, मीन्स कि व्हाई यू आर डूइंग। एंड जब आपका व्हाई क्लियर होता है तब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। तो आज बात करेंगे कि आईएएस की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी या स्टेट पीसीएस की तैयारी क्यों करनी चाहिए, और इसके साथ ही ये भी बात करना ज़रूरी है कि क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे जनरली मैंने देखा है और मेरा भी यही हाल था, एंड मोर देन लाइक से 90% कैंडिडेट को ये पता नहीं होता कि जो वो यूपीएससी की तैयारी का सोच रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी का जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं। जो स्कूल के दौरान जो क्राइटेरिया या कॉलेज के दौरान जो क्राइटेरिया होते हैं, उसमें जैसे काफ़ी बार मैंने सुना है और उसमें सच्चाई भी है कि सम सॉर्ट ऑफ लाइक वी कैन से कि दिल जले मोमेंट। किसी कॉलेज में आपने किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, और उस दिन मैंने ठान लिया कि अब इसको सबक सिखाना है, और देखना एक दिन मैं लाल बत्ती की इनोवा गाड़ी के अंदर आऊँगा और मेरे रुतबा देखना, मेरा ताम झाम देखना। तो उस दिन मैंने ये ठाना था कि मैं आईएएस बनूंगा या आईपीएस बनूंगा, या गंगा जल देखते ही मैंने ये सोच लिया था कि बस आईपीएस ही बनना है, या शहर एक मूवी आई थी अरशद वारसी की, उसको देख के बोला था कि आईपीएस ही बनना है। ये जो क्राइटेरियाज है वो पर्सनली मुझे लगता है कि होते हैं सबके, या मोर देन 80-90% के होते हैं। काफ़ी कंपोनेंट ये होता है, बट दीज क्राइटेरियाज मस्ट नोट ए ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। क्योंकि आईएएस को लेकर या आईपीएस को लेकर या सिविल सर्विसेज को लेकर एक दिमाग में जो धारणा होती है, या भ्रांति तो नहीं बोलेंगे, उसमें सच्चाई भी है काफ़ी कुछ, कि इसमें खूब प्रेस्टीज है, खूब पहचान है, खूब पैसा है, खूब ताम झाम है, बंगला, गाड़ी, नौकर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लोग आगे पीछे घूमते हैं, और एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर आपकी ज़िंदगी सेट है टाइप से। एंड यू विल बी लाइक ए वीआईपी, एंड वीआईपी गाड़ियाँ, वीआईपी ऑफिस, वीआईपी सब ताम झाम सॉर्ट ऑफ। सच्चाई भी है, काफ़ी कुछ सच्चाई है, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को यह समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। ये केवल आउटर फैक्टर है, ये बाहरी चीज़ें हैं जो कि दिखती है, जो आपको इम्प्रेस करती है, और हर किसी को करती है, मुझे भी किया था। एंड मेरी तैयारी में भी मैं बोल सकता हूँ, निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूँ कि इन चीज़ों का भी एक बड़ा रोल रहा है। बट सर्विस में आने के बाद मुझे लगता है कि देयर मस्ट बी सम मोर क्लैरिटी ऑन वाई पार्ट, कि व्हाट इज यूपीएससी एंड व्हाट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। बट द पॉइंट व्हेन यू आर स्टार्टिंग फॉर इट, द पॉइंट व्हेन यू लाइक एस्पायर टू बी एन आईएएस, सो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि केवल इन फैक्टर के पीछे आपको तैयारी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। केवल इन फैक्टर के पीछे, ऑल्दो दे आर मोटिवेटिव फैक्टर, दे विल लाइक कीप यू इन फायर मोड में रखेंगे आपको कि नहीं, चाहिए चाहिए और चाहिए, एंड ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, ये एक एक्सपेक्टेशन के साथ आती है। एक्सपेक्टेशन आपका नहीं, एक्सपेक्टेशन कंट्री का, एक्सपेक्टेशन उस स्टेट का, एक्सपेक्टेशन उस डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पे आप पोस्टेड है। एंड
सर्विस कोई भी हो, भले ही IAS हो कि IPS हो कि IFS हो कि बाकी कोई सिविल सर्विस हो, इवन स्टेट PCS का कोई भी सर्विस हो, सो यू आर होल्डिंग एन इम्पोर्टेंट पोजिशन, एंड देन इम्पोर्टेंस again I repeat comes with responsibility, comes with like expectation, comes with a duty. So किसी भी कैंडिडेट को ये क्लियर होना चाहिए कि जस्ट फॉर ए लाइफस्टाइल, जस्ट फॉर ए फ्लैम्बॉय टाइप से लाइफस्टाइल या VIP लाइफस्टाइल के लिए मुझे UPSC क्रैक करना है, तो दैट शुड नॉट बी, दैट मस्ट नॉट बी the criteria, or I can say more clearly or more precisely कि that must not be the sole criteria. So being a candidate, you must be clear in your mind that this service expects from you not something but many things, like your dedication and your hard work doesn't finishes like once you crack exam. कई बार अपने ऐसा होता है कि चलो एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, बात खत्म हो गई, अब सीखना खत्म और बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस सेट है मामला। नो, ये इसमें ये कोई बिजनेस टाइप का या ऐसा कुछ नहीं है कि भी आपने एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया, मंथली इनकम आ रही है और चिल। इसमें भी आपको कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस अपडेशन, कंटिन्यूस कुछ नया नया सोचना, कुछ नया नया करना, तभी इस सर्विस का मज़ा है और तभी इस सर्विस के साथ आप न्याय कर पाएंगे। सो ऑल कैंडिडेट्स को मैं ये बोलता हूँ कि आपके अंदर थोड़ा सोशल सर्विस वाला थोड़ा कंपोनेंट होना चाहिए, थोड़ा कंट्री के लिए एक फील होनी चाहिए, थोड़ा पैट्रियोटिज्म का फील होना चाहिए, थोड़ा इमोशनल सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद पीपल, विद देयर डिफ़िकल्टीज, विद देयर सिचुएशन, एंड थोड़ा इस प्रकार का अगर आपका एटीट्यूड रहेगा तो आपको भी आसानी रहेगी इस चीज़ के अंदर। अदरवाइज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम आउटर सरफेस टाइप के जो क्राइटेरिया है, सही क्राइटेरिया के आधार पर अगर आप तैयारी करते हैं, सेलेक्ट भी हो जाते हैं, बट कोर को जब तक टच नहीं करेंगे तो आपको सर्विस में मज़ा नहीं आएगा। सो माई लास्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट इज दिस कि बी क्लियर इन योर अप्रोच, नॉट ओनली इन हाउ टू क्रैक एग्जाम, what to read in exam, but also why to crack exam and why to appear in UPSC. So be clear in that, and once you are cleared, I again repeat कि मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको बाकी चीज़ों से इंस्पायर नहीं होना। You must, we all need some sort of like ignition sort of चीज़ें होना चाहिए, होती है, हर चीज़ में होती है, तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है, गलती नहीं है, लेकिन केवल वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बस मेरा इतना कहना है। सो ऑल एस्पिरेंट्स, ऑल कैंडिडेट्स, ऑल द बेस्ट, एंड चूज योर पाथ वेरी कॉन्शियसली, वेरी इंटेलिजेंटली, बिकॉज यू आर गोइंग टू डिवोट योर एंटायर लाइफ, योर एंटायर वी कैन से कि फैमिली लाइफ ऑल्सो for this path, for this career wala path. So choose wisely and choose according to your core passion, core interest, core जो आपका orientation, core आपकी जो personality है उसके अनुसार चूज कीजिए। चलिए, all the best, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्लैरिटी के साथ, कुछ एग्ज़ाम पोर्शन के साथ, सिलेबस पोर्शन के साथ, कि क्यों तो मेरा क्लियर है तो कैसे तैयारी की जाए उसके साथ। विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। एंड वन थिंग मोर, ये अगर आप इस चीज़ में क्लियर होंगे कि क्यों कर रहे हैं, तो आपका ये हर चीज़ में झलकेगा। ये आपका जो मेंस राइटिंग है उसमें भी ये चीज़ झलकेगा, आपका जो इंटेंशन है वो वहाँ पे झलकेगा, आपका जो इंटरव्यू है उसमें भी ये चीज़ झलकेगी। So that helps you a lot. So don't try, means कि don't prepare it for just for in a mechanical way, but be emotionally connected with process so that you can enjoy the process also. चलिए, see you, all the best, and thank you, all the best.